ग्रैंडमा नमस्ते। चुप कैसी रहो। हैं? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। ग्रैंडमा मैं तो आपको विश कर रही थी पर आपने तो मुझे। दीदी आप कुछ ना कहो तो ही अच्छा है। आपको उस बेवकूफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। कम से कम ग्रैंडमा के बारे में तो सोचती। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि वो लोगों का कचरा साफ करता रहता है, खाना भी वो कचरे में बैठ के ही खाता है। दादी माँ से टाले रहे हैं। मैडम आज आपका 60th बर्थडे है और इस अवसर पर मैंने मिस्टर बर्टन से आपके लिए खास तोहफा बनवाया है। आपकी उम्र बहुत ही लंबी हो, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ। ये तो वाकई कमाल का तोहफा है। मिस्टर बर्टन की कैलीग्राफी तो सोने जैसी कीमती है। आपने मिस्टर बर्टन से कैसे बनवाया? वो क्या है ना, जोसेफ बर्टन जल्दी हमारे हॉल खानदान से जुड़ने वाले हैं, तो इतना तो बनता ही है। मास्टर टायलर आप बहुत ही काबिल हैं। हाँ वैसे जब मैं बाहर आ रहा था तब मैंने क्रिस्टीना के पति को बाहर आते देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो मेरे साथ आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं भी यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आ गया हूँ। ये लीजिए। ये बेवकूफ मेरे दादी को गिफ्ट देने के लायक है। अरे क्या तुम ठीक हो? बंद करो ये तमाशा। गार्ड्स ले जाओ इसे। मैडम ऐसे गुस्सा होना आपको शोभा नहीं देता है। वैसे भी ये क्रिस्टीना का पति है, मतलब वॉकर परिवार का एक सदस्य है। ये और वॉकर परिवार का सदस्य अभी मेहमान आए हुए हैं। एक बार पार्टी खत्म हो जाए फिर इस बेवकूफ को मैं सबक सिखाऊंगी। देखिए मैम, मैं क्रिस्टीना को इतने सालों से चाहता हूँ। अगर उसे उसके पति से प्यार नहीं है तो फिर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर उसे एतराज ना हो तो। ग्रैंडमा मुझे ये मंजूर नहीं। दीदी कहीं आप सच में इस निकम्मे पति से प्यार तो नहीं कर बैठी? इतना शक्तिशाली जहर मेरे इतने सारे मिस्टिक आर्ट्स की विद्याओं के बावजूद इसे ठीक होने। मैंने शैडो गार्ड लेगेसी को इतने सालों तक चलाया है। तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। सुनो बेटा, अगर तुमने अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा दी तो भी तुम बच नहीं पाओगे। नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। अपनी कला को आजमाने का वक्त आ चुका है। बोलो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? बहुत हो गया। 3 साल पहले मैं अपनी लापरवाही का शिकार हुआ। अगर मेरे अंकल नहीं होते तो मैं कब का मर चुका होता। आखिर इन सबके पीछे कौन है ये मुझे अभी भी नहीं पता है। मुझे पता लगाना ही होगा। डैनियल क्या तुम ठीक हो? डैनियल शाबाश, उठ गए। बेवकूफ तो बेवकूफ ही रहेगा। मार सहने की ताकत है तुम में। ये तुम्हारे जीजा जी हैं, तमीज से बात करो। पिछले 3 सालों में सिर्फ तुम ही मेरे साथ अच्छे से पेश आई हो। जीजा जी, ये ज्यादा देर तक हमारे जीजा जी नहीं रहेंगे। सुनो, ये लो, ये खाना हमने आपके लिए बनवाया है। इसे फटाफट खाकर इन पेपर्स पे साइन कर दो। चलो 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 खा लो। मैं खाऊंगा, जल्दी खा लो। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, लेकिन पहले तुम खाओगे। बदतमीज, अब तो नहीं बचेगा। बस करो। क्रिस्टीना अभी और इसी वक्त ले जाओ इसे और कहो कि डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे। मैडम मुझे लगता है हमें क्रिस्टीना की फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। उसे बहुत ही तकलीफ होगी। क्यों ना हम यहीं सबके सामने डिवोर्स पेपर पर इन दोनों के साइन करवाएं। टायलर बहुत ही समझदार है। और आप बहुत ही दरिया दिल है मैम। टायलर ही हमारे परिवार का दामाद बनने के लायक है।